साथियों, जनरल नॉलेज के साथ साथ वास्तु और वास्तु के साथ साथ ज्ञान का वर्धन, यह है विशेषता हमारे चैनल की। घिसी पिटी लकीर पर नहीं चलते, कुछ ऐसा बताते हैं जिससे सबको आगे बढ़ने का मौका मिले और वो समझें बारीकियां जो बताई जाती हैं वास्तु में, और ख़ास तरीके से वो बारीकियां जो कि ग्रंथों में, शास्त्रों में आपको आसानी से नहीं मिलती, छानना पड़ता है तब जाकर आपको प्राप्त होती हैं। इस वीडियो में आज कई चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पैराफिट के बारे में बात करेंगे, सीलिंग की बात करेंगे, इसके अलावा रूफ की बात करेंगे। रूफ क्या होता है, सीलिंग क्या होती है, पैराफिट क्या होता है, और पैराफिट के साथ साथ बालकनी क्या होती है, रेलिंग क्या होती है। देखिए कितनी सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट जरा सा भी है जानने के लिए ये टेक्निकल वर्ड वास्तु की दृष्टि से, तो चलते रहिए इस वीडियो पर आखिर तक। करते हैं आपसे चर्चा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत सारी छोटी छोटी उन चीज़ों के बारे में जिनके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि वो होती क्या चीज़ है और वास्तु से इसका क्या लिंक होता है। आज के टॉपिक में सबसे पहला आप देखेंगे कि क्या चीज़ होती है रूफ, छत किसको बोलते हैं। रूफ और सीलिंग, इसका अंतर समझ लेना। रूफ जो है, जो छत को ऊपर का हिस्सा होता है साथियों, उसको रूफ कहते हैं। हिंदी में तो छत नीचे की भी ऊपर की भी सभी छत ही छत है, लेकिन जो ऊपर की छत होती है जिस पे हम चलते हैं छत के ऊपर, उसको हम कहते हैं रूफ। इसके अलावा जो सीलिंग होती है वो जब नीचे से दिखाई देती है, जहाँ ऐसे दिखाई पड़ती है, उसको कहते हैं सीलिंग। एक बार आपको पिक्चर के जरिए भी समझाता हूँ इनमें अंतर क्या होता है। एक तो आप देखिए, इसको कहते हैं ये है रूफ, ROOF, रूफ, छत। ये जो छत है वास्तु की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। कहते हैं जो कुछ छत में होता है वही भाग्य में होता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर छत को साफ सुथरा रखते हैं तो आपको आगे बढ़ने के, तरक्की के रास्ते बहुत मिलते हैं। जिस घर में छत के ऊपर कूड़ा कचरा सामान पड़ा हो, मलबा पड़ा हो, बेकार चीज़ें, पुराना सोफा, पुरानी साइकिल, ये वो पेटियां, अलमारियां, पुराने टायर, पुराने घड़े, अगर आपने इसके ऊपर रख दिए तो वास्तु नेगेटिव हो जाता है। समस्या आती है, गरीबी आती है, निर्धनता आती है, सुस्ती नेस्ती आती है, और साथ में घर में कलह बढ़ती है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए अपनी छत को हमेशा साफ रखना। इसको, रूफ को, ये जो जगह है इसका नाम हमने क्या बताया, ये है रूफ। ये दिस इज रूफ, ये भी रूफ है, ठीक है। इसका गंदा रहना बहुत ज़्यादा गंभीर वास्तु दोष बनता है। इसके अलावा आप ये देख रहे हैं, ये है सीलिंग। फिर से देखिए, छत में ये देखिए कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, एक्सपर्ट। ये जो छत है ना, ये जो छत है, इसको भी छत कहते हैं हिंदी में, और इसका जो इंग्लिश में नाम होता है वो होता है सीलिंग। सीलिंग में अगर आपके ये जो सीलिंग होती है, इस सीलिंग में, हाँ, सीलिंग की स्पेलिंग देख लेना, CEILING होता है, लोग SEAL लिखते हैं, सील वाला। ये जो सीलिंग होती है ना, जो छत होती है, ये छत ही भी हमें भाग्य देती है। अगर इस छत में मकड़ी के जाले लटके हुए हों, वो जलूल चीज़ें लगा दी आपने, किसी का बर्थडे था तो झंडियाँ टांग दी, झंडी हटा दी, और टेप चिपकी हुई है, ऐसा हमने बहुत बार देखा बर्थडे के बाद में या कोई सेलिब्रेशन के बाद, तो वो छत हमने देखा है कि बहुत गंदी होती है। कहीं कहीं से पपड़ी गिर रही होती है, कहीं से POP टूट गई तो वो टूट गई, और वहाँ पे छत में अगर आपने कोई लाइटिंग, आजकल लाइटिंग का LED का बहुत फैशन है, अगर छत में आपने मान लिया 10 लाइटें लगाई हुई हैं तो 10 की 10 काम करने वाली होनी चाहिए, एक भी लाइट फ्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर लाइट फ्यूज़ होती है तो वो भी यहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट करती है, ऑरा को डैमेज करती है, घर के आगे बढ़ने के रास्ते आपके बिल्कुल बंद कर देती है। इसके अलावा एक होता है पैराफिट। पैराफिट किसको बोलते हैं? पैराफिट कहते हैं उस चीज़ को जो, जैसे ये देख रहे हैं ना, छत जो बनी है, रूफ जो नहीं है, जब इसके ऊपर कोई दीवार खड़ी की जाती है सेफ्टी के लिए, अगर ऐसे कोई दीवार खड़ी की जाती है सेफ्टी के लिए, ये देखिए यहाँ पर अगर कोई दीवार खड़ी कर देता है तो इसको कहते हैं पैराफिट। ये सब वॉल है, जो साइड की वॉल होती है, जिससे कि मतलब कोई नीचे गिर ना जाए, सेफ्टी के लिए जो बनाई जाती है, इसको कहते हैं पैराफिट। पैराफिट। और ये जो पैराफिट, अगर यहाँ पर
बजाय ऐसी ना होकर अगर इसके अंदर जो है रेलिंग लगाई जाती है, अगर कोई ऐसी चीज़ लगाई जाती है जिसमें से कि आर पार दिखाई देता है, हवा आती जाती है, दृश्य दिखाई पड़ता है, लेकिन ये जो है ना ईंटों से बनी हुई नहीं होती, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? रेलिंग। रेलिंग को पकड़ के चढ़ना उतरना, उसके सहारे चलना बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होती, उससे वजन नहीं पैदा होता, ये इसकी पहचान होती है। अब रेलिंग अगर आपने लगा रखी है घर में, तो रेलिंग का भी वास्तु होता है। रेलिंग के ऊपर आपने कोई चीज़ बांधी थी, मान ले कोई टेंट बांधा था कभी, या कोई झंडा बांधा था, या और कोई चीज़ बांधी थी और वो हट गया है या हटा दिया है, तो हमने इसके ऊपर बहुत सारे पुराने कपड़े और धागे लटके हुए देखे हैं। इसके ऊपर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कपड़े सुखाने हैं तो हमने देखा इस पर भी लोग कपड़े सुखा दिया करते हैं। रेलिंग के ऊपर कपड़े सुखाने के लिए तार अलग से लगाना, अगर आपने इसके ऊपर अगर आप जो है अगर इस रेलिंग के ऊपर कपड़े सुखाते तो वास्तु के हिसाब से अच्छा नहीं होता। और फिर वैसे भी तो जो रोड होती है सड़क के ऊपर, लोग चलते फिरते आपके कपड़ों को देखते हैं, ये अंदर की बात है। और हाँ, इसके ऊपर भी अगर आपने रेलिंग लगा रखी है तो इसके ऊपर भी पेंट होते रहना चाहिए, साफ़ सफाई इसकी भी होनी चाहिए, सुंदर बना रहना चाहिए, क्योंकि ये भी आपके घर की शान है और साथ में वास्तु में करती है अपना कंट्रीब्यूशन। इसके बाद आगे चलेंगे, आपसे शेयर करते हैं एक और चीज़। ये जो सीलिंग है, इस सीलिंग के बाद आप देख रहे हैं बालकनी। बालकनी किसको कहते हैं? देखिए यहाँ पर जो है ना 2 या 3 या 4 मंजिल के जो मकान बनते हैं उसमें बालकनी बना देते हैं उठने बैठने के लिए। कभी कभी कवर करते भी है, कभी कभी कवर नहीं भी करते। देखिए फिर से देखिए, ये जो बना रखी है जो कवर एरिया है, इस कवर एरिया को कहते हैं बालकनी। ये है हमारी बालकनी, ये बालकनी है। और इस बालकनी में भी आप देख रहे हैं, ये जो बालकनी है, इस बालकनी में ये जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं पैरापेट। ये जो साइड के लिए जो दीवार खड़ी की जाती है सेफ्टी के लिए, ये सब कहलाती है पैरापेट। बालकनी में हमने बड़ा कचरा पड़े देखा है। कहीं कहीं पे लोग कहते हैं सर हमारे घर में लोग सोते रहते हैं, पड़े उठते नहीं हैं, और एक दूसरे पे झुंझलाते हैं, घर की हारमोनी खराब हो रही है, किसी से बहस करते रहते हैं, काम करने को दिल नहीं करता, हाथ नहीं हिलाते, बड़ी परेशानी है, मतलब आज्ञाकारी नहीं रहे बच्चे। वहाँ पर हमने देखा कि जो बालकनी है आमतौर पे वहाँ पे हमने क्लटरिंग देखी है, गंद पड़ा देखा है, सूखे पौधे पड़े होते हैं, झाड़ुएँ वहाँ पर पड़ी होती हैं पुरानी जो किसी काम में नहीं आनी, यहाँ भी जाले होते हैं, मिट्टी अगर गमला को टूट गया तो टूटा ही रह गया। इस बालकनी को भी सफाई रखना जरूरी है, क्योंकि ये भी आपके भवन का ऊपर का हिस्सा, ये हमारा सिर है। अगर सिर पे गंदगी पड़ी रहेगी तो कभी भी सुख नहीं मिलेगा। आज ऐसा करना, अगर आपके घर में कोई समस्या चल रही है तो आपकी बालकनी में भी कुछ ना कुछ ऐसा कचरा पड़ा मिलेगा, सफाई कर देना। सफाई बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही ऐसे होते हैं मेरे वीडियो, अगर आपको कोई वीडियो ढूंढना है, कोई टॉपिक आपके माइंड में आया है तो मेरे नाम के साथ ढूंढ सकते हैं। और हाँ, अगर वास्तु का ज्ञानी बनना आपने और आगे बढ़ना है, इसमें आपने बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त करना है और ये जानना है कि दुनिया में सुख समृद्धि देने वाला वो शास्त्र कौन सा है और उस शास्त्र की बातें कौन सी हैं, तो वो जब भी समय मिले तो मेरे आप वीडियो देख लेना। जिस दिन आप 100, 200, 300 वीडियो देख लेंगे, आपके मन में आपको पता चलेगा कि हाँ, आपने वो सब जान लिया जो वास्तु शास्त्र के रहस्य हैं। मैंने साथियों कुछ छुपाया नहीं, हर बात दिल खोल के बताई। जो ज्ञान मैंने 50 साल में पाया वो मैंने आपको कुछ मिनट में ही वीडियो में दे दिया। साथियों अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक कर देना और सोशल मीडिया पर इसको जरूर स्प्रेड करना, वायरल कर देना। इस वीडियो को बहुत काम का है। बहुत जल्द मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। नमस्कार।